मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस सफ़र में चलते चलते आ गए हैं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 के, और हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि प्रोफेसर जेएम केन्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, तब उसमें अलग अलग लोगों ने ये कहा था कि ये चलो होने दो, सप्लाई होगी तो डिमांड अपने आप हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, पूरी वर्ल्ड की हालत ख़राब हो गई। तो जेएम केन्स ही तो उन्होंने कहा कि जब तक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब तक आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी जनरेट नहीं होगा। तो ज़रूरी यह है कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाए, और कितने इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम जनरेट होगा उस चीज़ की कैलकुलेशन बताने के लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या यूज़ किया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, शॉर्टकट में जिसको बोला जाता है कैपिटल के। आज इस पूरे वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग को, एमपीसी और मल्टीप्लायर के संबंध को, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आने की चांसेस होते हैं उस टाइप में। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको इन शॉर्ट के कहा जाता है, कैपिटल के से ही मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये के किस तरह से काम कर जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट, नॉर्मली शॉर्ट रन में तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमेशा कांस्टेंट नहीं रख सकते। जब टाइम चेंज होता है, हमारे पास इनफ टाइम होता है, वी हैव टू इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, इनकी चेंज करते हैं, तो ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम में भी चेंजेस आती हैं। अब खुद देखो ना, आप अगर अपने दुकान में 1 लाख रुपए का सामान भर रहे हो, तो आपकी इनकम 10 या 20 हज़ार की आ रही है। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, अब 1.5 लाख रुपए कर दिया, तो जाहिर सी बात है इनकम भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने से इनकम भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, वो होता है मैकेनिज्म। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म काम करता है, और ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोफेसर जेएम केन्स यानी कि जॉन मेयर्ड केन्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, और इकोनॉमी को सही करने के लिए, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल को बढ़ाने के लिए, इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट हो, डजेंट मैटर, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इट कैन इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसा भी हो सकता है। इट इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ाता है। किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन का टोटल ही जीडीपी होता है। जीडीपी मतलब इनकम, मतलब साफ बात है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगा। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम इस तरह से कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं, उसका रिजल्ट आता है कि इनकम भी इंक्रीज होती है। लेकिन ध्यान में रखना कि अगर 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 500 का ही इनकम होगा। इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जो इनकम होता है कई टाइम ज़्यादा होता है। जैसे 500 रुपये लगाया, हो सकता है 1000 रुपये बन जाए, हो सकता है 2000 रुपये बन जाए। तो इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जितने गुना ज़्यादा, जितने टाइम्स ज़्यादा बढ़ती है, उतने टाइम्स को, दिस टाइम्स आर नोन एज मल्टीप्लायर, कि इतने मल्टीपल में बढ़ गया। मल्टीप्लायर मतलब इतने गुना। जैसे अगर 100 रुपये डालते हैं और 500 रुपये बन जाता है, तो कितने मल्टीपल बन गया? 5 के 5 गुना बन गया। तो ये 5 टाइम इज नोन एज मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट इतने मल्टीपल होके इनकम में कन्वर्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर विच चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा आई, मल्टीपल्स द बिकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके मल्टीपल में इनकम भी कई गुना अधिक चेंज होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस फार्मूले से, वेयर के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई।
ये जो डेल्टा वाई है इसका मतलब होता है चेंज इन इनकम, हमारी इनकम बढ़ रही है या घट रही है, जैसा भी हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे तो इनकम कम हो जाएगी। बेसिकली हम ये प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाली चीज़ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहनी चाहिए इकोनॉमी में, कम नहीं होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से दैट इज डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर डेल्टा का मतलब होता है इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, डेल्टा वाई का मतलब होता है इनकम बढ़ रही है या घट रही है, मतलब दोनों पॉजिटिव वे में समझते हैं हम, इंक्रीज से ही मतलब रखेंगे यहाँ पर फिलहाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी ऑफ द एरिया ऑफ स्पेंडिंग। हाउस होल्ड इकोनॉमी को इस इकोनॉमी में स्पेंड करती हैं, और उनके जो इतना ज़्यादा वो स्पेंड करेगी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में क्या आएगा, अमाउंट आएगा, और उसकी इस स्पेंडिंग पावर को हम बोलते हैं एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा, यानी कि इकोनॉमी में जितना ज़्यादा लोग कंजप्शन करेंगे उससे इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट लेवल, क्योंकि आपका कंजप्शन प्रोड्यूसर के लिए इनकम होगा और उसी इनकम से इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इनकम को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन वहीं पर इकोनॉमी में अगर सेविंग होगी, सेविंग का मतलब वो पैसा इकोनॉमी में वापस नहीं आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट को जनरेट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम ये मान के चलते हैं ये इन्वेस्टमेंट है आई, हम जो है, और ये हमारी सेविंग है, हमने क्या कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। हमने क्या कर दिया, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, और ये इन्वेस्टमेंट था यहाँ से बढ़ा के इतना लेके गए, यानी कि डेल्टा आई कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से पहले इनकम हमारा y1 लेवल पे था, जैसे ही इनकम हमने बढ़ा दिया, इनकम हमारा बढ़ के यहाँ आ गया। देखिए ये है डेल्टा आई और ये हो गया डेल्टा वाई। तो इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में इनकम कई ज़्यादा बढ़ गई। देखिए यहाँ पर गैप देखिए और यहाँ गैप देखिए, तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, और ये इनकम केवल बढ़ेगी नहीं, कई गुना ज़्यादा बढ़ती है, कई टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके, एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। भी एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अ इकोनॉमी इंक्रीज बाय 1000 करोड़। एक इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा इक्वल टू कितना है, 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। एंड नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 5000 करोड़, और नेशनल इनकम हमारा बढ़ गया कितना करोड़, 5000 करोड़। और आपसे बोला ये जा रहा है कि बताओ कि मल्टीप्लायर कितना होगा। मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। अब यहाँ पर डेल्टा वाई कितना है, 5000, और डेल्टा आई कितना है, 1000। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में हमारा जो इनकम है 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है, एंड दिस 5 टाइम्स इक्वल टू k, यानी कि हमारा मल्टीप्लायर है, यानी कि इतनी मल्टीपल ज़्यादा इंक्रीज। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक बार में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो रोटेट होता है। जैसे आपने 100 रुपये, 100 से बन गया 110, फिर से बन गया 120, फिर से बन गया 150, फिर हो गया 200, 200 से बन गया 300, 300 से बन गया 450। इस तरह से ये कई गुना ज़्यादा बढ़ चली जाती, क्योंकि पैसा आएगा फिर लगाओगे, फिर आएगा फिर लगाओगे, इसी तरह से। इनकी अगर आपने 100 रुपये का बेचा, 110 रुपये आप घर ले गए, बचा कितना, 100, फिर लगाओगे फिर 110 ही होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। कि इन्वेस्टमेंट को सर्कुलेट करने से इनकम बढ़ती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक बार कर दो, हर बार पैसा घर चले जाए, ऐसे में कभी भी इनकम नहीं बढ़ती है। नाउ हियर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक इकोनॉमी में थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इकोनॉमी की स्पेंडिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है, लोग जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है और उतनी ही ज़्यादा इनकम बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब रिलेशन की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में और एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, अगर इन दोनों के बीच में हम अगर रिलेशन की बात करते हैं, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एक तरफ मल्टीप्लायर, एक तरफ रखेंगे एमपीसी। अगर एमपीसी को बढ़ाया जाए
तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। अगर एमपीसी बढ़ता है, कंजप्शन लेवल बढ़ता है इकोनॉमी का, तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। वहीं पर एमपीसी अगर कम होता है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। सो डैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। और इस रिलेशन को बताने के लिए बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर k = 1/1 - MPC। थोड़ा सा अगर याद है, जब मैंने कंजप्शन फंक्शन एपीसी एमपीसी वाला लेक्चर दिया था, उस टाइम मैंने बताया था कि 1 - MPC इज़ ऑलवेज नोन एज MPS। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट और एमपीसी में अगर के और एमपीसी में अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका मतलब होता है एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशन रखेगा, इनवर्स रिलेशन रखता है ये। ठीक है, सो फार्मूला आता है k = 1/1 - MPS। तो यहाँ पर इसको 1 - MPC लिखिए या 1/MPS लिखिए, सेम मैटर है, एक ही बात है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो हम ये बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके बात करता हूँ कि मान लीजिए इकोनॉमी का MPC 80% है। कितना है? 80% है। और तो इसमें MPS कितना होगा फिर? 20%। तो 80% का मतलब होता है 0.8 और 20 का मतलब होता है 0.2। तो बताइए मल्टीप्लायर कितना होगा? चाहे इस तरह से निकाले चाहे वैसे निकाले, एक ही चीज़ है। कैसे? अगर MPC अगर 0.8 है तो मल्टीप्लायर इक्वल टू हो जाएगा 1/1 - 0.8 1/0.2। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, दैट इज़ 5। मतलब मल्टीप्लायर के 0.8 होने का मतलब होता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के कंपेरिजन में 5 गुना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर भी देखिए MPS 0.2 है, फार्मूला रखिए 1/MPS, ये के का फार्मूला है। सो k = 1/0.2, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, देयर इज आल्सो 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तब मैकेनिज्म की इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट होगा 1000 रुपये लगाएंगे तो 500 करोड़ हो जाएगा या 5000 करोड़ हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कई गुना। तो क्या ये एक दिन में होता है? क्या एक बार में हो जाता है? नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस को अगर समझने जाएं तो देखिएगा लिखा हुआ, सपोज द गवर्नमेंट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट अब 1000 करोड़। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस पे होगा? रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें क्या बनाना है? रोड बनाना है, एक हाईवे बनाना है, और रोड बनाने के लिए हमारा 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और 100 रुपये का खर्चा किस में होगा? रोड बनाने के लिए लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, सप्लायर चाहिए, मटेरियल चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए। इसका मतलब होता है 100 करोड़ से अलग अलग लोगों के बीच में वो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग लोगों की इनकम जनरेट होगी, उनकी इनकम जनरेट होगी। तो जब उनके पास पैसा आ जाएगा वो उसी पैसे से दोबारा माल परचेस करेंगे, दूसरे काम में पैसा लगाएंगे, फिर इनकम जनरेट होगी। इस तरह से इकोनॉमी में इनकम से इनकम जनरेट होते होते जितना पैसे आपने लगाया, गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया? केवल 100 करोड़। और वही 100 करोड़ लास्ट में देखेंगे 4-5 साल बाद कई गुना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में वो पैसे रोटेट हो जाते हैं। और ये किस तरह से रोटेट होता है वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर के ऊपर। हम ये मान के चलते हैं, लेट्स सी दैट MPC ऑफ द लेबर ऑफ 0. किसी एक लेबर की जो पैसा काम कर रहा है वो अपना इनकम का 0.5% क्या कर देता है? 0.5 मतलब 50% वो एक्सपेंस कर देता है, उड़ा देता है, खर्च कर देता है। खर्च करने का मतलब वो पैसा उसकी कमाई का आधा कहाँ चला जा रहा है? इकोनॉमी में। इट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपीज़ अर्न दे स्पेंड, मतलब 1 रुपये अगर वो कमा रहे हैं तो 0.5 रुपीज़ का MPC होने का मतलब होता है 0.5 रुपीज़ वो क्या कर रहा है? एक्सपेंस कर रहा है, और 0.5 वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अगर यहाँ पर MPC 0.5 है, इसका मतलब उसका जो 1 रुपये है कितने गुना बढ़ेगी? 2 गुना। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्योंकि वो अपने हर बार 0.5 MPC होने का मतलब होता है अपनी, मतलब वो 100 रुपये अगर कमाता है तो 50 रुपये वो एक्सपेंस कर रहा है और 50 रुपये वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लायर अगर 2 है तो 100 रुपये वो भले ही खर्च करते इकोनॉमी में जाके वो कितना रुपये बन जाएगा? 200 रुपये बन जाएगा। किस तरह से बनेगा देखिए, हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 0.2। अगर MPS 0.2 है तो यहाँ पर
मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा के। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया 1/MPS फार्मूला होता है, तो इससे हटा दिया, 0 बढ़ाया, 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 5। यानी कि मतलब जितना अगर 0.2 MPS है तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया था, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 100 करोड़ हो रहा है। कितना करोड़ हो रहा है, 100 करोड़ हो रहा है। 100 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमारे पास MPS कितना है, 0.5। MPS 0.5 मान लीजिए, या MPC भी 0.5, क्योंकि दोनों सेम है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि MPS और MPC दोनों दे रखा है। अगर 0.5 है तो यहाँ पर K कितना आ गया, K आ गया 5। K का दूसरा फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इकोनॉमी में 100 करोड़ आ गया तो K हमारे पास 5 है। 100 करोड़ रुपए इकोनॉमी में आ गया, 100 पंजे 500 ये हो गया। इसका मतलब इकोनॉमी में 100 करोड़ लगाने से 500 करोड़ का इनकम जनरेट हो रहा है। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं, आपका कंजप्शन लेवल 50% का है, तो इकोनॉमी में 500 करोड़ रुपए जनरेट हो जाएगा। अब बात करेंगे 500 करोड़ रुपए जनरेट कैसे होगा। सीरियल नंबर 1, कितने रुपए इन्वेस्ट हुआ, 100 करोड़। तो 100 रुपये करोड़ इन्वेस्ट होने से इनकम कितना आया, 100 करोड़ ही हुआ। जिसके पास 100 करोड़ गया उसका MPC कितना है, 0.5, यानी कि 50 रुपये खर्च कर दे रहा है, 50 रुपये बचा के ले रहा है, मतलब वो इकोनॉमी से बाहर चला जा रहा है, राइट। अब 50 जो खर्च कर रहा है वो उसका खर्च होगा किसी और के लिए, तो इनकम होगा। एक का खर्चा दूसरे के लिए क्या होता है, इनकम होता है। इसका मतलब ये हुआ 50 खर्च हो रहा है, दोबारा जिसके पास गया और वो 25 रुपये बचा के रख रहा है, 50%। फिर 25 रुपये का फिर जो जिसका खर्चा होगा वो दूसरे का इनकम होगा, और उसका 50% वो खर्च कर दे रहा है और बाकी पैसा बचा के चल रहा है। इस तरह से इकोनॉमी में ये चलती रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और 0.5 होने की कंडीशन में K होता है 2, इसका मतलब होता है इनकम हमारा कितना हो जाएगा, 200। एक टाइप इनकम हमारा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 200 करोड़। कितना करोड़ हो जाएगा, 200 करोड़। अगर 50 मानते हैं, अगर ये K 20 मानते हैं तो 5 गुना हो जाएगा, तो ये 500 करोड़ हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लेयर MPC जितना ज़्यादा होगा, मल्टीप्लेयर भी उतना ज़्यादा होगा। इस तरह से मैकेनिज्म काम करता है। ये नहीं कि एक बार में, क्योंकि वो पैसा रोटेट होता है, एक से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ में, ये घूमता रहता है, तब जाके हमारी इनकम जनरेट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे कि आता है, जैसे कैसा आता है, अगर MPC 0.75 है तो बताओ मल्टीप्लायर क्या होगा। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है MPC केस में 1 - MPC, सो डैट 1/1 - 0.75 ये होगा 1/0.25। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 25 चुकू 100। द राइट आंसर इज K = 4। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ MPS इज 0.2। ये क्वेश्चन अभी बताया था। तो MPS के केस में K = होता है 1/MPS। तो K = 1/0.20 = 10/2 = कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया K इज 5। सिंपल कैलकुलेशन है, बस फार्मूला याद रखना है। बेसिकली मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा कल, जहां पर मैं केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन आता है MCQs में, इफ़ MPC एंड MPS बोथ आर इक्वल देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लेयर। अगर हमें पता है कि MPC और MPS दोनों ही इक्वल हुआ, तो एक केस होता है जहाँ पर MPC प्लस MPS दोनों 1 होता है, दोनों का टोटल 1 होता है। अगर दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5 होगा, राइट। अगर 0.5 होता है, फार्मूला लगाइए, K = 1/, क्या होता है, MPS = 1/0.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, दैट इज़ 5 to the 10। हमेशा याद रखिएगा, अगर इकोनॉमी में MPC और MPS दोनों बराबर है तो मल्टीप्लायर लेवल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1200 करोड़, राइट। ये है द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोफेसर टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोफेसर टू सेव। रेशियो दे रखा है
MPC एंड MPS का कितना दे रखा है 3:1। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको बताया एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। हमें बताना है कि इनकम अगर हमें 20,000 तक करना है तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। हमें डेल्टा आई निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब हमारे पास MPC और MPS के बीच का रेशो दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर MPS कितना हो जाएगा 1/4। इसको कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा पॉइंट में, और पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं इसको तो कितना आ जा रहा है, दिस वन 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25। अगर MPS 0.25 हो गया तो यहाँ से सबसे पहले K निकालो, K इक्वल टू 1/MPS इक्वल टू 1/0.25। पॉइंट हटाया, 2 जोड़ो बढ़ाया, दिस वन 4। K कितना है 4। हमसे पूछा गया है I, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से 4 गुना ज़्यादा इनकम हुआ। तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाइए, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K इज़ 4 इक्वल टू 20,000 का इनकम इंक्रीज हुआ तो डेल्टा आई कितना होगा, हेयर डेल्टा आई इक्वल टू 20,000 अपॉन 4, हेयर इज़ 5,000। यानी कि इकोनॉमी में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तब जाके 20 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ है, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किस तरह से कोई डाउट है, देन अपने डाउट को बेझिझक किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एंड व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू। इसके अलावा कमेंट बॉक्स तो है ही आपके पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो लेकिन थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।